बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, जिसमें रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट बनाने हमने। उसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और स्विचेस वगैरह और सप्लाईज होंगी वीसीसी और V1 और V2। तो ये हमारे पास जो है ना नार गेट जो होता है ना, उसके सर्किट डायग्राम है जो हम ट्रांजिस्टर से नार गेट बनाते हैं उसका है। तो इसको हम प्रोटीज के ऊपर बनाएंगे और इसके जो है ना ये ट्रुथ टेबल वगैरह हम देखेंगे। तो चलो देखते हैं, इसमें प्रोटीज के ऊपर जाते हैं। ये ऑलरेडी मैंने सर्किट बनाया हुआ है। अगर आपने बनाना होगा तो सिंपली क्या करना होगा, ट्रांजिस्टर लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रांजिस्टर के ऊपर सेलेक्ट किया, जहाँ पे आपको ट्रांजिस्टर लगाना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लगाना है, ट्रांजिस्टर लगा देंगे। उसके बाद दूसरा ट्रांजिस्टर आप इस तरह लगा देंगे और इनके आपस में इस तरह जो है ना कनेक्शन आप बना देंगे। जिस तरह ये नीचे कनेक्ट किया हुआ ये भी आप कर देंगे। उसके बाद स्विचेस जो है ना वो भी आप लगा देंगे। चलो मैं जल्दी से इसको रफ करके दोबारा बना लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए जो है ना ईजी रह जाए। तो हम बनाते सर्किट, ये ट्रांजिस्टर लिया, एक बना लिया, दूसरा ट्रांजिस्टर हमने यहाँ पे लगा दिया। इनके जो अपर साइडेज हैं वो हमने यानी कलेक्टर जो है आपस में हमने कनेक्ट कर दिए और इस तरह मीटर जो है वो हमने आपस में कनेक्ट कर दिए। उसके बाद हमें रजिस्टर चाहिए इसकी बेस के ऊपर। उसके बाद हमें स्विचेस चाहिए। हमें स्विचेस चाहिए। उसके बाद एलईडी एक हम लगा देते हैं और इसको हम ग्राउंड करने के लिए टर्मिनल वाले पॉइंट के ऊपर जाएंगे, ग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम करके इसको ये लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद रजिस्टर के ऊपर दोबारा हम कंपोनेंट्स के ऊपर जाते हैं, रजिस्टर लेते हैं, इसको वर्टिकली करते हैं और इस तरह ये यहाँ पे हमने ये कनेक्ट कर दिया। अब हम दोबारा इसको देखते हैं। देखें ना, रजिस्टर लगा दिए हैं, ट्रांजिस्टर लगा दिए हैं, स्विचेस लगाए हैं ताकि हम वीसीसी जो है ना 0110 को जो है ना कंट्रोल कर सकें। उसके बाद ये रजिस्टर लगाया। अब हम सप्लाई इसकी लगाते हैं। तो इसमें अब हमने लगाना है, पावर सप्लाई देनी है इसको। तो पावर सप्लाई के लिए हम जनरेटर के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, एक सप्लाई यहाँ पे दे देते हैं, दूसरी जो है यहाँ पे दे देते हैं। आप एक सप्लाई भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि आप एक सप्लाई जो है ना, जिस तरह हम देखते हैं कि मोबाइल के अंदर जो हमारी बैटरी यूज़ होती है तो वो स्क्रीन को भी दे रही होती है, स्पीकर को भी लग रही होती है, यानी कि सारी चीज़ों को लग रही होती है। तो इस तरह आप एक ही सप्लाई को जो है ना मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर दे सकते हो। अब हम इसके वोल्टेज सेट करेंगे, डबल क्लिक करके 5 वोल्ट हमने इसको दे दिए। 5 वोल्ट जो है हम इसको दे देंगे। ओके, इनको हम इसको हम कर देते हैं 330 ओम। 330 ओम। उसके बाद ये स्विचेस हो गए, इसको भी हमने कर दिया था, इस पर 5 हो गया, इसको भी हम 5 वोल्ट जो है ना कर देते हैं। अब हम आउटपुट यहाँ से आउटपुट जो है ना वो चेक करते हैं। तो आउटपुट के लिए हम एलईडी लगाएंगे, ग्लो करेगी तो इसका मतलब है आउटपुट के ऊपर 1 है, नहीं करेगी तो इसका मतलब आउटपुट के ऊपर क्या है, 0 है। तो ये सेंटर पॉइंट है, इसलिए आपको ये ब्लू सा पॉइंट नज़र आ रहा है, ये सेंटर पॉइंट है इसका ओवरऑल जो है ना ग्राफ का, इसलिए आपको ब्लू पॉइंट नज़र आ रहा था। ठीक है। इस तरह अब हम चेक करते हैं इसको रन करके। ठीक है, ये ग्लो करेगी। जब हमने 0 0 अप्लाई किया तो आउटपुट के ऊपर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1। उसके बाद हम दोबारा यानी कि 0 और 1 अप्लाई करते हैं। स्विच क्लोज किया तो 0 आ गया। तो ये आ गया 0। अब असल में क्या हुआ है, जैसे ही हमने इसको ऑन किया तो सारा करंट, पहले जब ये ऑफ था, जैसे ही ऑफ था तो
ये भी ऑफ था, ये भी ऑफ था, तो यानी कि ये सर्किट यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही थी, यहाँ से भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रही थी, तो सारा करंट जो है ना रजिस्टर से होता हुआ ये एलईडी से और ग्राउंड की तरफ आ रहा था। अब जैसे ही हमने इसको ऑन किया तो क्या हुआ कि यहाँ से करंट यहाँ ग्राउंड होता हुआ ग्राउंड की तरफ चला गया, यहाँ से शॉर्ट हो के ये ग्राउंड की तरफ चला गया। इसलिए यहाँ कोई करंट नहीं गया क्योंकि ये शॉर्ट पाथ था, इसलिए करंट ने इस पाथ को फॉलो किया और इस साइड पे नहीं गई, इसलिए एलईडी ऑफ हो गई। अब हम इसको ऑफ करते हैं और इसको ऑन करते हैं। जब इसको ऑन किया तो फिर करंट यहाँ से इस साइड पे जाने की बजाय क्या किया कि इसके वन से होता हुआ ग्राउंड की तरफ चला गया। दोबारा हम इस सेकंड को भी ऑन करते हैं तो इसमें भी देखते हैं कि दोनों को जैसे ही हमने ऑन किया तो सारा करंट जो है इधर से और इधर से पास होके ग्राउंड की तरफ चला गया और इस साइड पे भी करंट नहीं गया, इसलिए हमें क्या मिला, जीरो मिला। तो इस केस में भी हमें जीरो मिला था और इस केस में भी जीरो मिला था। और आपको पता है कि ट्रुथ टेबल में नार गेट का क्या है कि जीरो जीरो पे मान होता है, बाकी सब स्टेट के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अगर हम इसी नार को हम आर में कन्वर्ट करना चाहें तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम पहले करते हैं ऑफ और इसको पहले सिलेक्ट करके इसको कर देते हैं डिलीट और इसके आगे हम एक लगाएंगे इन्वर्टर सर्किट। और इन्वर्टर आपको पता है कि हम बनाते हैं ट्रांजिस्टर से, उसके साथ हम लगाते हैं एक रजिस्टर करंट लिमिटिंग के लिए, यहाँ पे लगा दिया, इसको हमने कनेक्ट कर दिया इसके ऊपर, यानी कि जो इनकी आउटपुट यहाँ पे आएगी वो नेक्स्ट की इनपुट होगी, इन्वर्टर की इनपुट होगी। इसका हम ये वाला पॉइंट भी यहाँ सेम कर देते हैं क्योंकि यहाँ ग्राउंड करने यहाँ करें यहाँ करें सेम ही होता है पोटेंशियल। तो सप्लाई भी हमने क्या किया है कि एक हम और रजिस्टर लगा देते हैं वर्टिकली, इसको यहाँ पे लगा देते हैं, उसके साथ हम कनेक्ट कर देते हैं वायर और इसको सप्लाई जो है ना हम सेम रख लेते हैं, ठीक है, दोनों की सप्लाई जो है ना ऊपर से हम सेम रख लेते हैं। इसकी वैल्यू भी हम रख लेते हैं 330 जो है हम रख लेते हैं। अब हम आउटपुट कैसे शो होगी उसके लिए हम ये लगाते हैं एलईडी, यहाँ पे हम लगा देते हैं एक एलईडी और इसको कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ और इसका ग्राउंड जो है ना वो हम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब पहले हम स्विचेस को ऑफ कर लेते हैं, अब हम सर्किट को करते हैं ऑन। जैसे हमने ऑन किया अब देखिए जीरो जीरो पे इसकी आउटपुट क्या थी, वन थी, ये वन अप्लाई हुई नेक्स्ट इन्वर्टर को तो उसने वन को कर दिया जीरो में, जीरो में जब किया तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, ऑफ हो गया। यानी कि जब ये ओपन था तो करंट यहाँ से आया और इसको ऑन करा दिया, जिसकी वजह से इधर करंट जाने की बजाय क्या हुआ कि Q3 से पास होता हुआ ग्राउंड की तरफ चला गया। अब हमने इसको ऑन किया यानी कि जीरो वन अप्लाई किया, जीरो वन अप्लाई किया तो ये यहाँ पे जीरो हुआ, जीरो होने की वजह से जीरो जब इन्वर्टर को अप्लाई हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, वन हो गया। अब क्या हुआ है कि जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया तो करंट सारा यहाँ से फ्लो करता हुआ ग्राउंड की तरफ चला गया। जब ये करंट ग्राउंड की तरफ चला गया तो यहाँ कोई नहीं गया, जिसकी वजह से ये वाला सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया। इसलिए इधर करंट बहने की फ्लो करने की बजाय इस एलईडी से फ्लो करता हुआ ग्राउंड की तरफ चला गया। अब हम इसको करते हैं ऑफ और इसको करते हैं ऑन, यानी 10 देते हैं। 10 अप्लाई किया तो फिर वही यहाँ पे जीरो आया, जीरो कन्वर्टर ने वन में कन्वर्ट कर दिया और ये एलईडी ग्लो कर गई। सेम प्रोसीजर कि यहाँ से करंट फ्लो होके Q1 से ग्राउंड की तरफ चला गया, यहाँ जीरो गया जिसकी वजह से ये Q3 ऑफ हो गया, ऑफ होने की वजह से सारा करंट क्या है एलईडी 1 से पास होके ग्राउंड की तरफ चला गया। अब हम दोनों को जब ऑन करते हैं, दोनों को ऑन किया तो क्या होगा, जीरो आया, जीरो दोबारा यानी कि करंट सारा Q2 और Q1 से फ्लो कर गया, जिसकी वजह से Q1 की Q3 की तरफ कोई करंट नहीं गया और इसलिए ये क्या हो गया, ऑफ हो गया। ऑफ होने की वजह से कोई करंट यहाँ से फ्लो नहीं हुआ और यहाँ से पास होता हुआ जीरो यानी ग्राउंड की तरफ चला गया। अब इसमें आपने देखा कि 1 पे आपको पता है R1 होता है, आर गेट में यानी कि 1 होता है, 1 जीरो पे भी आउटपुट इसकी 1 होती है। अब दोबारा हम कर लेते हैं, 0 1 के ऊपर भी चेक कर लेते हैं, 0 1 के ऊपर भी इसकी आउटपुट क्या है, 1 होती है। दोनों यानी कि जब 0 0 होंगे तब इसकी आउटपुट क्या होती है, 0 होती है। ये तो था 3 ट्रांजिस्टर बना के आर गेट बनाने का तरीका। अब हम बनाएंगे जल्दी से 2 ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हुए। तो इसको मैं करता हूँ ख़त्म, उसके बाद ये वाला इधर ही रहने देते हैं, ठीक है।
लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लगा देते हैं एक एलईडी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक एलईडी लगा दी। अब हम देखते हैं, अब जैसे हम सर्किट को ऑन करते हैं, अब 0 0 है। 0 0 होने की वजह से क्या है कि आर गेट आपको पता है उसकी वैल्यू क्या होती है, आउटपुट क्या होती है, 0 होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो करंट आ रहा है वो इसकी वजह से ब्लॉक हो गया, क्योंकि ये स्विच ओपन है, ये भी स्विच ओपन है, इसको यानी कि बेस के ऊपर कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, इसलिए Q1 कलेक्टर टू मीटर भी क्या है, ओपन है। इसकी Q2 की बेस के ऊपर भी कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, इसलिए Q2 की जो है ना यहाँ से यहाँ तक क्या है, ओपन है। अब हम देते हैं 0 1, जैसे 1 करते हैं तो यहाँ से करंट फ्लो के एलईडी से ग्राउंड की तरफ चला जाता है, इसलिए हमें आउटपुट के ऊपर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यानी कि एलईडी क्या हो रही है, ऑन हो रही है। इसी तरह इसको हम कर लेते हैं 0 और इसको कर लेते हैं 1। तो अब क्या हुआ है कि यहाँ ये शॉर्ट हुआ है, तो यहाँ से करंट फ्लो होके Q1 से होता हुआ ये एलईडी की तरफ चला गया, और उसका मतलब है यहाँ पे हमें आउटपुट के ऊपर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। उसके बाद इसको हम कर देते हैं, बल्कि इसको ऑन रहने देते हैं और इसको कर लेते हैं ऑन। अब क्या है, 1 1 हमने अप्लाई किया तो तब भी क्या हुआ कि दोनों साइडों से ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, तो करंट यहाँ से कुछ फ्लो किया, कुछ यहाँ से, और वो सारा करंट क्या है, एलईडी से फ्लो करके ग्राउंड की तरफ चला गया, इसलिए हमें आउटपुट के ऊपर 1 मिल रहा है। तो इसमें आपको पता है 1 1 पे क्या है, 1 है, बाकी केस में क्या होता है, 0 0 पे इसकी आउटपुट होती है 0 होती है। इसके बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। ये इसको ख़त्म करें और इसके नीचे भी, यानी कि आप ये वाला रजिस्टर जो है इसको आप यहाँ से ख़त्म करके इसको डिलीट करें और यहाँ पे भी रजिस्टर आप लगा देंगे। इसको वर्टिकली कन्वर्ट कर लेते हैं। और इसकी वैल्यू हम सेट कर लेते हैं 330। तो फिर भी अब देखना, हम इसको ऑन करते हैं तो ये सेम फंक्शन 0 0 पे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। हम इसको 1 किया, हमने 1 किया तो ये ग्लो करना शुरू कर गई। थोड़ा सा मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, इसको अरेंज कर लेता हूँ। ठीक है, 0 1 पे भी इसने 1 देना शुरू कर दिया। इसको खत्म करते हैं और इसको देते हैं 1, तब भी देखें 1 0 पे भी ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस तरह इसकी यानी मुख्तलिफ कम्बिनेशन हम बना सकते हैं। उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं और हम जाते हैं इस फाइल के ऊपर। तो ये वाला जो है ना, मैंने सेकंड वीडियो के अंदर बनाया हुआ है, पार्ट 2 के अंदर, वो आप वहाँ से देख लेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज के अंदर हमने डिज़ाइन वो हमने बनाया हुआ है, यानी कि 3 ट्रांजिस्टर से बनाया है, 2 ट्रांजिस्टर से बनाया है। अब हम बनाएंगे एक सिंगल ट्रांजिस्टर से आर गेट बनाएंगे। अब सिंगल ट्रांजिस्टर से आर गेट बनाएंगे, जो कि आपकी एक्सरसाइज के अंदर है। ये वाला जो है ना, एंड गेट एंड नैंड गेट, इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, वो आपको पार्ट 2 में मिलेगी, लैब 2 पार्ट 2 में मिलेगी। और इसकी अभी हम बनाते हैं आर गेट यूजिंग सिंगल ट्रांजिस्टर। पहले हमने 3 वाले और 2 वाले से हमने बनाया है, तो अभी हम बनाएंगे सिंगल वाले से। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके ऊपर। तो पहले हम इसको ऑफ करते हैं, उसके बाद हम सेलेक्ट करके एक ट्रांजिस्टर को यहाँ से हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, और ये वाला जो है चीज़ है, इसको हम ले जाते हैं यहाँ पे और इसको कर देते हैं इस तरह कनेक्ट। ठीक है, अब हमारा एक स्विच तो लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एक रजिस्टर लेंगे, इसको हम हॉरिजॉन्टली कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे, और इसको लगा दिया यहाँ पे। एक स्विच भी हम लेते हैं, इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया और इसको इसके साथ, यानी कि हमने दोनों इनपुट के तौर पे, अब जैसे स्विच ऑन ऑफ होगा तो तब इसको सप्लाई मिलेगी, वरना ये क्या है कि नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमने सप्लाई जो है एक ही यूज़ कर ली है।
और इस तरह हमने ये सर्किट बना लिया। इसको मैं सेलेक्ट करके ड्रैग करके यहाँ पे ले जाता हूँ और इसको ले आते हैं थोड़ा सा नीचे। ठीक है, ये वाला सर्किट जो है ना हमारे पास अब बन गया है। अब हम इसको करते हैं ऑन, और अब पहले जब 0 0 आ रहा है आउटपुट क्या आ रही है, 0 आ रही है, 0 1 देते हैं, 1 दिया, आउटपुट क्या आ गए, 1 आ गए। इसको हम फिर दोबारा 0 करते हैं और अब देते हैं 1 0, 1 0 दिया, फिर भी क्या है कि ये शॉर्ट हो गया और यहाँ से करंट फ्लो करता हुआ एलईडी से और ग्राउंड की तरफ चला गया। अब हम इसको दोनों को जब 1 1 करते हैं तब ये आउटपुट क्या है, 1 है। तो आउटपुट 0 कब होती है, जब दोनों 0 होते हैं, क्योंकि ये ओपन हो जाता है स्विच, तो इसलिए आउटपुट क्या हो जाती है, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करता। तो यानी कि इससे भी ये ऑन हो जाता है, इस R2 वाले से भी R1 वाले से भी, दोनों से ही क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है ट्रांजिस्टर जो है ना। और यहाँ से यहाँ कलेक्टर तो मीटर करंट फ्लो करती है और एलईडी ऑन हो जाती है। यानी कि 0 0 पे हमारे पास 0 है, बाकी 1 0 या 0 1 पे हमारे पास आउटपुट क्या है, 1 है, और 1 1 पे भी आउटपुट क्या है, 1 है। तो आज का हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने नार आर को देखा, नैंड और नैंड के लिए वो अलहदा मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।